नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है वुमेन वर्कफोर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई श्रम पोर्टल को। आज हम लोग देखेंगे कि ये ई श्रम पोर्टल एग्जैक्टली है क्या। इस ई श्रम पोर्टल का कुछ डेटा हमें मिला है विच इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू वुमेन वर्कफोर्स। इसको हम लोग समझेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने की इच्छा रखते हो, तो दिस इज अ डिस्कशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन लाने की कैसे ज़रूरत पड़ती है आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ डेटा आया है, इस डेटा से हमें कुछ वुमेन वर्कफोर्स रिलेटेड ट्रेंड मिला है और ये ट्रेंड अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है। और अगर ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आगे चल के कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ला सकता है, तो आपका धर्म, आपका जॉब, आपका काम क्या बनता है कि इन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को रोके, यानी कि पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन लिया है। अगर आप पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहे हो तो पॉलिसी इंप्लीमेंट तो कर रहे हो। पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन लाने के लिए आप एडवाइस तो कर सकते हो टू दी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। यही है काम, यही है बदलाव लाना। तो इसको समझते हैं एग्जैक्टली ई श्रम पोर्टल के डेटा को। इससे कुछ सवाल उठाएंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, डू विजिट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली अपने मोबाइल पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट आवर कोर्सेज। इन कोर्सेज की मदद से आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से होगी, आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा, यूज़ द कोड राहुल33 कैपिटल RHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। जब भी आप कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% इफ यू यूज़ दिस कूपन कोड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में कुछ डेटा मिला है हमें ई श्रम पोर्टल से। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव ने डेटा दिया कि 15% लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया है ई श्रम पोर्टल पे, उनकी उम्र है 18 से 40। और इन्होंने ये भी बताया 53.8%, आई एम रिपीटिंग, 53.8% लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया है ई श्रम पोर्टल पे, वो महिलाएं हैं। ये डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं ये ई श्रम पोर्टल क्या, व्हाट इज दिस ई श्रम पोर्टल। देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। और 2020 में हुआ क्या, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक माइग्रेंट क्राइसिस आया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को सबसे ज़्यादा परिणाम हुआ। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स एक राज्य से दूसरे राज्य चलते हुए निकले, लॉकडाउन लगा हुआ था, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ। और इस माइग्रेंट क्राइसिस के बाद सवाल उठाए गए, सरकार से पूछा कि माइग्रेंट लेबर्स इंडिया में कितने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। सरकार ने कहा हमारे पास ये डेटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सूप इन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेटा आपको रखना चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिरेट किया सेंटर के लैकडाइजिकल एटीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशिंग अ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। और ये हुआ था जून 2021 में। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इन्होंने डेडलाइन दी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जुलाई 31, 2021 का, कि आपको एक पोर्टल बनाना है जहां पे आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को रजिस्टर करना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अगर माइग्रेंट वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें राशन से जो अधिकार है उनका, उससे वो वंचित रहे। इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड हिस्ट्री। इसके बाद इवेंचुअली सरकार ने अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य ये था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे। ऑल्दो ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स कहते हैं कि आंकड़ा अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ के आसपास होना चाहिए। नॉनदलेस विल नॉट गेट इनटू दोज नंबर्स। लेकिन ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ किस उद्देश्य से, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को रजिस्टर करें। उन्हें 12 डिजिट यूनिक नंबर मिलता है। जैसे आपको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा जहां पे आपका यूनिक नंबर है, उसके बाद आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल कॉम्पेंसेशन मिलेगा, डेथ पे या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख, 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी पे, दूसरी भी फैसिलिटीज़ हैं ई श्रम पोर्टल पे। यानी कि ये पोर्टल लॉन्च हो, आप जा सकते हो उस पोर्टल पे, डेटा आप देख सकते हो। ध्यान रखिए, एक सिंपल सा MCQ बन सकता है, ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है सर? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार कहती है 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हम रजिस्टर करेंगे। उसके बाद उनका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स रहेगी, सरकारी स्कीम्स रहेंगे, इन्हें उनके फायदे मिले, ये इसका उद्देश्य है। अब कौन रजिस्टर कर सकते हैं? हु इज एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर? एनीवन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 59 और हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ ईएसआईसी, यानी कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की भाग नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भाग नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट फंडेड एनपीएस की भी भाग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना है, इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मेंबर नहीं होने चाहिए। तो कौन होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज एनी वर्कर हु इज अ होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, वेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Please remember, in unorganized sector, also those people who are in the organized sector but not included in ESIC और EPFO, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहला सकते हैं, ये भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर करना है, सिंपल है, आप वेबसाइट पे जाइए, आप अपना आधार नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए जो लिंक हुआ है आधार के साथ, और अपना अकाउंट दीजिए विद IFSC कोड, आप रजिस्टर हो जाओगे, राइट। आपको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा। तो अगस्त 2021 में हुआ, यानी कि पिछले 6-7 महीने, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 7 महीनों का डेटा है। तो 7 महीनों में क्या हुआ है, सरकार ने क्या बताया? सिंस द लॉन्च ऑफ ई श्रम पोर्टल इन अगस्त 2021, सरकार ने बताया कि एक ट्रेंड कॉन्स्टेंट है कि महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर कर रही हैं। अभी तक सरकार ने बताया कि 270 मिलियन वर्कर्स, यानी कि 27 करोड़ के आसपास वर्कर्स को ई श्रम कार्ड दिए गए हैं। और हाल ही में मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बताया कि 15.43%, ध्यान रखिएगा, 15% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है, 18 to 40 के बीच है, इन्होंने रजिस्टर किया हुआ। चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्टली इस ई श्रम पोर्टल पे चलते हैं और इसका डेटा देखते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ ट्रेंड पता चलेगा। देखिए ये है ई श्रम का पोर्टल, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव है वहाँ पे आप जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ई श्रम, श्रमेव जयते, राइट। इसके तहत कार्ड मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, पेंशन मिलती है 3000 पर मंथ, रजिस्टर ऑन मानधन, राइट। इसके अलावा ई श्रम कार्ड कितने इशू हैं आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो, 27 करोड़ 26 लाख के आसपास ई श्रम कार्ड्स इशू हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, आप जैसे इस डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पे पहुंचोगे। दिस इज द डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको पता चलेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का डेटा है 72 लाख के आसपास, थोड़ा, लेकिन 27 करोड़ कार्ड पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 72 लाख रजिस्ट्रेशन बताया है। आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कीजिएगा। लेट अस गो एंड लेट अस सी व्हाट इज द डेटा, व्हाट इज द डेटा विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। फीमेल 53.82, मेल 46.17। इसके अलावा अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन एट दी सर्विस सेंटर, कस्टमर सर्विस सेंटर, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। स्टेट सेवा केंद्र पे हुए हैं, यानी कि इंडिविजुअली लॉगिन करके बहुत कम लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सर्विस सेंटर एटसेट्रा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जिनकी भी इनकम स्लैब बिलो 10,000 है, सबसे ज़्यादा आपको वही लोग मिलेंगे जहाँ पे इनकम 10,000 से भी कम है महीने की। यहाँ पे आप अलग अलग डेटा देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, किस राज्य से कितने ज़्यादा है। लेकिन आपका ध्यान मैं इस चीज़ पे लेके जाना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे डेटा है, जब भी अपडेट होगा तो और भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड पे 72 लाख का डेटा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो एग्रीकल्चर से हैं, राइट, 43,93,241। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी नंबर देखा कि विद रिस्पेक्ट टू फीमेल 53% फीमेल्स, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी, और मिनिस्ट्री ने भी यही बताया कि 27 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 27 करोड़ लोगों के पास ई श्रम कार्ड पहुंच चुके हैं, जिसमें से 53% महिलाएं हैं, राइट। 53% से ज़्यादा महिलाएं, और सबसे ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्टर किया है तमिलनाडु में, जहाँ पे 61% वुमेन हैव रजिस्टर्ड, मेघालय 66, केरला 59, इनफैक्ट वेरी हाई नंबर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार ऑल्सो, राइट। सो वुमेन आर रजिस्टरिंग मोर एंड मोर, यही ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ई श्रम पोर्टल जो अगस्त में आया था, राइट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने हो चुके, 7 महीने का डेटा है, 7 महीनों में 27 करोड़ लोग रजिस्टर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन महिलाओं ने ज़्यादा रजिस्टर किया है। देखिए जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, ई श्रम पोर्टल, सबके अंदर एक स्केप्टिसिज्म थी कि महिलाएं यहाँ पे कम रजिस्टर करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज अ शार्प डिजिटल डिवाइड between the gender also, right? In general we do know there is a digital divide itself, और जेंडर के अंदर भी डिजिटल डिवाइड है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वुमेन आर रादर मोर डिसएडवांटेजेस। तो सबको लग रहा था कि वुमेन रजिस्ट्रेशन कम होंगे।
सो इट इज़ क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सर्विस सेंटर थे, कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, वहाँ से ग्रास रूट लेवल से अगर इन्वॉल्व हुआ है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, इस सेंटर से काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज हायर रजिस्ट्रेशन फॉर वुमेन इज अ पॉजिटिव साइन। पीपल वर स्केप्टिकल अबाउट दैट, ये हुआ है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइन है। लेकिन इस पूरे डेटा से 53% वुमेन ऑन द पोर्टल, व्हाट डज इट शो? It shows that there is somewhere feminization of agriculture. There is somewhere feminization of informalization or feminization of unorganized working. Isn't it? क्यों? देखिए, अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, we always say there has been a decline in women in labor force participation. अगर हम लोग 2004 से डेटा देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस ट्रेंड को हम लोगों ने देखा, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव ये भी बताया था, पॉजिटिव रीजन भी बताया था। क्यों? क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा था, एजुकेशन रेट ऑफ फीमेल्स वाज आल्सो इंक्रीजिंग। तो ये जो डेटा था जहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इट वाज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ मोर एजुकेशन ऑफ वुमेन, बिकॉज ऑफ मोर फीमेल एजुकेशन, मोर ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ वुमेन, इज इट रिवर्सिंग? ये भी एक सवाल उठ जाता है इस डेटा में, और इस डेटा में इजंट देयर अ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आ जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रजिस्टर कर रही है, और हम लोगों ने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कहाँ से आई थी? एग्रीकल्चर से और कंस्ट्रक्शन से। तो इज देयर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं क्या? इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं क्या? ये डेटा तो यही दर्शाता है। अगर है तो हमें इस ट्रेंड को समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ हैपनिंग देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग। अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मीनिंगफुल इंटरवेंशन लाने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि रोकने की ज़रूरत नहीं है पर से, मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे इस ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी है, और सेफ गार्डिंग, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, अदर फैसिलिटीज हैव टू बी प्रोवाइडेड टू वुमेन और वर्किंग हियर, इजंट इट? यानी कि कुछ ना कुछ पॉलिसी लेवल मीनिंगफुल इंटरवेंशन लाने की ज़रूरत है। यही ये डेटा दर्शाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दिस इज रादर अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल डेटा विच इज एमर्जिंग, जहाँ पे महिलाओं की रजिस्ट्रेशन हैज बीन मोर कंपेयर टू मेन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वाइट ऑब्वियस द नंबर्स वर हाई, लेकिन ये दोनों सवाल भी उठ जाते हैं। अगर ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स दिस। Let us hope that the government is aware of this, and let us hope that the government takes some measures to improve or ameliorate the situation of women in these sectors. Now, with that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.